अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जो हम इसका डिस्कस कर रहे थे, आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था जो कि था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स। उसको हमने डिटेल वीडियो में डिटेल डिस्कशन की थी इसकी। आज हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, इसके एमसीक्यूज को देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको पहुंचती रहे और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलें हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके एमसीक्यूज है, हम इसको डिस्कस करें। मैटर इज प्रेजेंट, फर्स्ट वाला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन द स्टेट ऑफ। वो कह रहे हैं कि वो मैटर जो हमारे पास नियॉन साइंस में वो पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, वो कौन से स्टेट में होता है, तो वो हमने बताना है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, प्लाज्मा है, गैस है, या लिक्विड क्रिस्टल है। तो नियॉन साइन में हमेशा जो नियॉन साइन से जो हमेशा हमारे पास स्टेट है, किस स्टेट में होता है, वो हमारे पास हमेशा प्लाज्मा के स्टेट में होता है। प्लाज्मा के बारे में आपको साथ शेयर करती है। चलो, प्लाज्मा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जो गैस आयनाइज होती है उस स्टेट को हम बोलते हैं कि प्लाज्मा है हमारे पास। उस टाइम पे क्या होता है कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे जो शेल से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो आयनाइज हो जाती है गैस, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास hazardous effects of shopping bags are studied in। शॉपिंग बैग, इसके बारे में जो हम जिसके हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, hazardous जो हमारे लिए खतरनाक हैं, हम किस में डिस्कस करते हैं, जियोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल में या एनवायरमेंटल में। तो इसका हम एनवायरमेंटल में डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक जियो में हम अर्थ से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। एनालिटिकल में एनालिसिस वगैरह हम देखते हैं चीजों का। द मैन मेड पॉलीमर इज, जो मैन मेड पॉलीमर है इनमें से कौन सा है, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, पॉलीस्टाइरीन। स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज तो मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। हम ये देखेंगे कि पॉलीस्टाइरीन क्या है, ये मैन मेड पॉलीमर है। द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप, इनमें से कौन सा है जिसकी रोम्बिक शेप होती है, ब्रास, सल्फर, ग्रेफाइट या ब्रोंज। सल्फर है हमारे पास जिसकी क्या होती है, हमारे पास रोम्बिक शेप होती है। विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, इनमें से कौन सा लिक्विड है जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा, मिल्क, स्लेट लाइम यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश, और विनेगर सोल्यूशन, मिक्सचर ऑफ AgCl इन वाटर, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो हमारे पास जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो हमारे पास मिल्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है, सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, हॉट क्लोरेट और कंक्रीट मिक्सचर। ये सारे होमोजीनियस हैं। ये क्या है, कंक्रीट मिक्सचर क्या है हमारे पास, हेट्रोजीनियस है। उसके बाद अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रोटीन्स आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो कौन सी स्टेट है जिसमें लिक्विड और सॉलिड जो स्टेट का दोनों प्रेजेंट होती हैं, दोनों इसकी स्टेट्स पाई जाती हैं। लिक्विड क्रिस्टल, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, डार्क मैटर। प्लाज्मा का तो आपके साथ पता है, डार्क मैटर भी नहीं है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में लिक्विड और गैस फॉर्म आपस में होती है। लिक्विड क्रिस्टल ऐसी फॉर्म है जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट पाई जाती है। लास्ट ये हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8। When the tiny visible particle of a substance are dispersed through medium, the mixture is named as। मैं कह रहा है कि जो छोटे छोटे विजिबल पार्टिकल हैं वो अगर डिस्पर्स हो जाए मीडियम के अंदर तो हम उसको क्या नाम देते हैं, ट्रू सोल्यूशन का, कोलाइड का, सस्पेंशन का, सैचुरेटेड सोल्यूशन का। तो हम इसको कोलाइड का नाम देते हैं। ट्रू सोल्यूशन में तो सारा का सारा सोल्यूशन जो है आपस में होमोजेनाइज हो जाता है, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी डिस्पर्स नहीं होते। कोलाइड में क्या होता है कि हमारे पास पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब्सटेंस में डिस्पर्स हो जाते हैं। उसके बाद है a substance, a solution। A solution of KClO3 has a solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो है ये पोटेशियम क्लोरेट की सोलिबिलिटी उसने बताई है 13.2 ग्राम है 100 सेंटीमीटर क्यूब में, और टेम्परेचर उसने बताया 40 डिग्री सेल्सियस। हाउ विल बी द हाउ इट्स सोलिबिलिटी विल बी इफेक्टेड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा,
तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका आंसर है द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। You are studying the rate of hydrolysis of starch under different conditions of temperature. In which branch of chemistry this topic will fall? इनमें से कौन सी ब्रांच में हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनिक में, एनालिटिकल में, बायो में या फिजिकल में? तो हम फिजिकल में इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक, एनालिटिकल और बायो में ये चीज डिस्कस नहीं करते। तो ये थे हमारे पास इसके एमसीक्यूज। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में उसके आंसर्स क्या होंगे हम उसको देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पहला क्या है, व्हाई इज देयर नीड, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस। कह रहा है कि केमिस्ट्री को बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पेश आई। गिव 3 रीजन, ऐसी कोई 3 रीजंस बताएं कि हमने केमिस्ट्री को क्यों ब्रांचेस में डिवाइड किया। तो इसका आंसर आपके सामने मैं शेयर कर दूं। केमिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। पहली बात तो केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, इस वजह से डिफरेंट एरियाज रिक्वायर स्पेशलाइज स्टडी। जिसके डिफरेंट एरियाज हैं उसमें हमें जो है स्पेशलाइज स्टडी के लिए उसको डिफरेंट एरियाज हमें रिक्वायर होते हैं। उसके एक में एक लर्निंग एंड रिसर्च एरिया, इसमें लर्निंग करना और रिसर्च वर्क है जो आसान हो जाता है जब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वो कह रहा है कि अगर जब हम रिएक्शन देखते हैं तो कुछ रिएक्शन न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं, कुछ रिएक्शन न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं। तो केमिस्ट्री की ऐसी कौन सी ब्रांचेस है जिनमें हम इन दोनों टाइप के रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है रिएक्शन आउटसाइड द न्यूक्लियस। हमारे पास जो न्यूक्लियस के आउटसाइड रिएक्शन होते हैं इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कवर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। रिएक्शन इनसाइड द न्यूक्लियस, रिएक्शन जो न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं, कवर इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है एनालिटिकल केमिस्ट्री आइडेंटिफाइज। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है सब्सटेंस को एंड डिटरमाइंस देयर क्वांटिटी इन अ सैंपल, और किसी भी सैंपल के अंदर उसकी क्वांटिटी को भी डिटरमाइन करता है। इट में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है, यानी उसकी क्वालिटी को देखकर, और क्वांटिटेटिव यानी उसकी मिकदार को का एनालिसिस भी हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैज हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। दोनों का ही हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा ग्रेफाइट और ग्रेफीन में। तो इसका आंसर है हमारे पास, ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफाइट की जो है कार्बन एटम की बहुत सी लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, और ग्रेफीन जो है इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफीन जो है वो एक सिंगल लेयर पर जो है मुश्तमिल होता है। ये इसमें डिफरेंस होता है, हालांकि दोनों में ही हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं कार्बन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इंपॉर्टेंट। हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका आंसर देखें, दे आर यूज्ड एज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्वेंट। इसको हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। हमारे पास इन्वायरमेंटली फ्रेंडली यानी इससे हमें कोई भी साइड इफेक्ट कुछ इसमें नहीं है। इन इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, जैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट प्रॉपर्टीज चेंजेस विद टेम्परेचर और प्रेशर। इसकी हम प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसमें प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। सन जो है मैटर, उसमें मैटर की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास मैटर एग्जिस्ट इन द सन, जो सन में मैटर हमारे पास पाया जाता है, इज इन प्लाज्मा स्टेट। वो किस स्टेट में होता है, प्लाज्मा स्टेट में। क्यों, वेरी हाई टेम्परेचर आयनाइज गैसेस, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है और क्या करता है, गैस को आयनाइज कर देता है। एटम लूज इलेक्ट्रॉन, 99% ऑफ सन इज प्लाज्मा।
उस टाइम पे जो 99% जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन, अब वो पूछ रहा है कि ग्रेफीन की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका आंसर हमारे पास है ग्रेफीन इज स्ट्रॉन्ग। ग्रेफीन जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, लाइट एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो हमारे पास ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एक ये लाइट वेट है एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत इजीली पास आउट हो जाती है। सो इट इज यूज्ड इन एडवांस टेक्नोलॉजी। हम इसको एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसकी इम्पोर्टेंस में आप लिख सकते हैं। उसके बाद which form of matter do most of the material things in this world belong to। वो कह रहा है कि हमारे पास पूरी वर्ल्ड में कौन सी ऐसे मटेरियल थिंग्स ज्यादा से ज्यादा किस मैटर की कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं, तो वो हमारे पास कौन सी होती हैं, मोस्ट मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू द सॉलिड स्टेट। जो हमारे पास ज्यादातर उस टाइम पे मटेरियल थिंग्स जो है हमारे पास इस दुनिया में ज्यादातर सॉलिड स्टेट में है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, रॉक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर है, मेटल्स हैं, ऑल आर सॉलिड। मतलब कि इस पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में जितना भी मैटर है, ज्यादातर उसमें जो मैटर एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे। हमने इसके आज की इस वीडियो में इसके एमसीक्यूज देखे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी वे में थे और बहुत ही टू द पॉइंट आंसर था। आप इसको यहाँ से इनको राइट कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।